रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। मित्र राष्ट्रपति पुतिन रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये क्या रहे हैं भाई? या खुदा के लिए, फॉर गॉड सेक, किसका नुकसान हुआ? वो तो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है ना। नदीम अफजल चंद साहब, ये इसमें हम अपने दोस्तों की तादाद में इजाफे के लिए मजीद क्या कर सकते हैं? क्योंकि अब मोदी साहब, जिनको हमारे वज़ीर-ए-आज़म फाशिस्ट कहते हैं, तो उनके सबसे बड़ा उनका मेडल है जायद मेडल, वो उनको दिया जा रहा है। देखिए, मेरे ख्याल में जो हमारा इशू है ना जी, कश्मीर का इशू, ये इस वक्त एक ऐसा इशू बन चुका है कि ये इंसानियत का जो है ना जी कत्ल, जो वो इंतहा तक पहुंच चुका है। और अब जो भी उसका साथ देगा, जो भी मोदी को, कोई भी मुल्क हो, खा हमारा कोई दोस्त मुल्क हो या हमारा मुखालिफ मुल्क हो, लोग उनके अपने इंटरेस्ट यकीनन हो सकते हैं, उनके अपने कारोबारी इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी कश्मीर है। सो मोदी साहब पुतिन को मिल रहे हैं, जबकि मोदी साहब के सारे दोस्त वॉशिंगटन के अंदर पुतिन के खिलाफ सोच रहे हैं कि हमने पुतिन से कैसे लड़ना है और पुतिन के खिलाफ कैसे इकट्ठे होना है। ये आप देखें, ये कंट्रास्ट को जरा चेक करें। ठीक है जी, इस कंट्रास्ट को जरा चेक करें, इस सिचुएशन को जरा एनालाइज कर लें आप। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब की बायलैटरल टॉक्स भी हुई, और उन टॉक्स में जो डिस्कस हुई सबसे ज़्यादा बात वो ये कि नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते रहे कि हम दोनों देशों की जो मित्रतापूर्ण रिश्ते हैं वो लगातार इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, और दोनों देशों के बीच व्यापार और बढ़ेगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और बढ़ेगा। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिना नाम लिए छोटी सी शब्दों में ये भी बता दिया पुतिन साहब को कि भाई ये वार का एरा नहीं है। ठीक है, लड़ाई वड़ाई करने से काम नहीं चलेगा, और अगर इस दुनिया में पीसफुल कंट्री, डेवलप कंट्री बनना है तो ये बम, लड़ाई, ये सब बंद करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट वे में उन्होंने ये कहा कि भाई यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसको रोकना पड़ेगा, और एक तरीके से उन्होंने दुनिया और यूरोप और यूएसए की जो बात थी वो भी धीरे से पुतिन साहब के सामने रख दी। और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं जो इतने एक्टिव होके आंखों में आंखें डाल के पुतिन साहब से ये बात कर सकते हैं। कोई और होता तो मीटिंग की बात छोड़ो, मीटिंग ही कैंसिल हो जाती है ये बात कहते ही। लेकिन भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पुतिन साहब की दोस्ती जग जाहिर है। प्रधानमंत्री बनने से पहले और रूस के राष्ट्रपति बनने से पहले ही ये दोनों लीडर्स के बीच बातचीत होती थी, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, जब ये मिलते हैं तो एक पुराने दोस्त की तरह लगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। मित्र राष्ट्रपति पुतिन रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। अब उनके पास पैसे हैं, हर मुल्क कहता है 500 की लेना, केड़ी बंदूक लेनी, केड़ी गोली लेनी, केड़ा जहाज लेना, केड़ा टैंक लेना, केड़ी तोप लेनी। तो आज तो उनको इस अंदाज से पूछा जा रहा है। सो ये चीजें जो हैं, लेकिन सारे का सारा जो वेस्ट है वो उनको एक समझ नहीं आ रही इंडिया से कैसे डील कर रहे हैं। मैं आपको मजे की बात बताऊं, आई हैव स्पोकन टू मेनी पीपल इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन एशिया एंड पाकिस्तान। मैं एक दफा एक डिप्लोमेट को यूरोप में मिला, एक यूरोपियन डिप्लोमेट थे वो, डेफिनेटली आई विल नॉट नेम द कंट्री। उन्होंने मुझे कहा कि वी आर इन्वेस्टिंग इन पेशेंस, हम सब्र में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भारत के हवाले से, कि वो पसंद नहीं कर रहे कि भारत एक तरफ पुतिन से जफ्फियां डालता है और दूसरी तरफ हमें भी, हमारे पास भी आ जाता है, और हमारा जो सारे का सारा वेस्ट है वो जा रहा है इंडिया। हमें समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है, क्योंकि आज तक कभी इस तरह के हालात ही पैदा नहीं हुए। क्योंकि जितना भी यूरोप था ये तो एक है, और दूसरा इनको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी किसी दुनिया के मुल्कों की। अब चाइना के मुकाबले में वो आ गए हैं वो। अच्छा, यूरोप की पोजीशन चाइना के बारे में और है, अमेरिका की और है। आप छोटा सा एक और क्लिप देख लो उसमें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी पुतिन को समझाने गए हैं।
और कहीं ना कहीं बाकी दुनिया का मैसेज लेकर गए, क्योंकि पुतिन ने और किसी की सुननी नहीं है। देखो, ये सब बातें शी जिनपिंग बोलेगा नहीं पुतिन को। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि शी जिनपिंग चाहता है कि रूस की वेस्ट के साथ ना बने। वो अपनी रोटी सेक रहा है ना यार। आपको पता है, वेरी रिसेंटली इटली में जो मीटिंग हुई थी, वहां पे जेलेंस्की भी आया था, और जेलेंस्की और मोदी जी की बातचीत हुई है, हैंडशेक हुआ है, और जेलेंस्की ने मोदी जी को इनवाइट करा है कि आप कीव आइए। उसने बोला है जेलेंस्की ने कि मोदी जी आप आइए, क्योंकि उसको भी पता है वो क्यों बुला रहा है। ही इज वेरी स्मार्ट। जेलेंस्की को पता है कि एक ऐसा बंदा जिसकी पुतिन सुनेगा, उसका नाम है मोदी। दोस्तों, आपने देख लिया कल के वीडियो का क्लिप। साफ सीधी बात है, मोदी जी वहां पे गए हैं और मोदी जी खत्म करवाएंगे रशिया यूक्रेन का वॉर। मैं ये नहीं कह रहा कि अकेले खत्म करवाएंगे, इसमें और भी पार्टीज होंगी, लेकिन फ्रंट फुट पे मोदी जी खेल रहे हैं, बिकॉज ही इज द मोस्ट वेल प्लेस्ड। शी जिनपिंग बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा, क्योंकि शी जिनपिंग चाहता ही नहीं लड़ाई खत्म हो। शी जिनपिंग चाहता ही नहीं है कि लड़ाई खत्म हो। अमेरिका नहीं चाहता लड़ाई खत्म हो, यूरोप नहीं चाहता लड़ाई खत्म हो। सब चू कर रहे हैं, नोबडी वांट्स द वॉर टू एंड। दैट इज व्हाई दे आर फंडिंग द वॉर। इंडिया इज नीदर फंडिंग द वॉर नॉर इट इज सपोर्टिंग ईदर साइड। इसलिए मोदी जी से आज की तारीख में, क्योंकि इंडिया ने एक, जिसको कहते हैं ना कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की इंडिया ने बात करी है खुद के मामले को लेके, इसलिए आज की तारीख में पुतिन से मिल गए। अब वो दिन दूर नहीं है, मोदी जी जाएंगे जेलेंस्की से मिलने कीव में। नोट कर लो, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी चले जाएंगे, अगले महीने जाएंगे, पर मोदी जी इस साल जरूर मौका निकाल के एक बार जाएंगे जेलेंस्की से मिलने, और मोदी जी कील ठोक के ये लड़ाई खत्म करवाएंगे और देशों की मदद से। मैं फिर कह रहा हूं, अकेला ऐसा नहीं कि मोदी जी ने अकेले जाके बोल दिया कि लड़ाई खत्म करो, उन्होंने बोला जी सर हम कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन इंडिया इज द मोस्ट वेल प्लेस्ड कंट्री टू टॉक टू बोथ रशिया एंड यूक्रेन, और कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबके उस लड़ाई में लोगों ने अपने, जिसको कहते हैं ना कि अपने बाजियां लगा रखी हैं यार लोगों ने। अमेरिका की ये बाजी है कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स देंगे, किसी तरीके से रशिया को नुकसान हो जाए। चाइना कह रहा है कि हम रशिया को हथियार देंगे, किसी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज को नुकसान हो जाए। सिर्फ इंडिया कह रहा है कि भैया सुनो, लड़ाई वड़ाई में तुम दोनों का नुकसान है, बाकी लोग तो मजे ले रहे हैं। ये इंडिया का स्टैंड है, खुले में नहीं बोल रहा इंडिया, लेकिन समझाया होगा मोदी जी ने कि भाई पुतिन, शी जिनपिंग मजे ले रहा है तेरे भाई, शांत हो जा थोड़ा सा, वो तो मजे ले रहा है बैठ के, उसको क्या करना है, वो चुपचाप हथियार देता रहेगा, लड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो यूरोप को ठोक रहा है पुतिन, वो खुश है। अमेरिकन क्यों खुश है? क्योंकि यूक्रेनियंस रशियन सोल्जर्स को मार रहे हैं, वो खुश है। तो दोनों के दोनों बन रहे हैं प्रॉक्सीज। यूक्रेन बन रहा है वेस्ट का प्रॉक्सी, और चाइना चाहता है कि रशिया बन जाए चाइना का प्रॉक्सी, जो रशिया बनना नहीं चाहता। इसलिए रशिया ने एक हल्का सा मैसेज चाइना को दे दिया। इसको भी देखिएगा चाइनीज मीडिया कैसे एनालाइज करता है, देखते रहिएगा। ग्लोबल टाइम्स के एडिटोरियल लिखेगा बीच में, वो परेशान हो रहा होगा अभी बीजिंग में बैठा हुआ, ठीक है ना, और वो लिखेगा। बात करी थी मेजरली राइट का एक वीडियो आया था, आप जरूर जाके देखना, लाओस का। लाओस के साथ क्या करा ये रशिया को पता है, इसीलिए रशिया ने चुपचाप भारत को मैसेज ये दिया है कि यार देखो, आप ये मत सोचना कि हम बिल्कुल चाइना की गोद में जाके बैठ गए, हम आपको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इसमें यह मतलब नहीं है कि इंडिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है चाइना से, लेकिन ये मैसेज इंडिया से ज्यादा उसने चाइना को दिया है कि आप इंडिया को हल करना। अब आप ये मत कहने लगना कि मेजर साहब ऐसा है कि कल अगर लड़ाई होगी तो कौन किसका साथ देगा। कई लोग मुझसे पूछते हैं लिख के कि मेजर साहब एक बात बताइए, अगर कल युद्ध हो जाता है चीन और भारत का, तो रशिया किसकी साइड लेगा? क्या वो चीन की तरफ से लड़ेगा कि भारत की तरफ से? आप एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो गई, आप किसकी तरफ से लड़े? अगर आप ये कहें कि भाई हम रूस के साथ खड़े हैं और हम भारतीय सेना भेज रहे हैं, भारतीय एयरफोर्स, भारतीय नेवी भेज रहे हैं जो रूस के साथ लड़ेगी यूक्रेन के खिलाफ, अगर आप ऐसा कदम उठाएंगे तो हो सकता है कल रूस भी बोलेगा ठीक है, अगर आप फंस गए चीन के साथ तो हम आपके साथ हैं। पर आप ऐसा नहीं कर रहे ना, जब आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप तवज्जो कैसे रखते हैं कि वो ऐसा करेगा? तो ऐसा होता नहीं है इंटरनेशनल रिलेशन में, जब तक आपकी कोई सॉलिड संधि ना हो। जैसे नेटो, एक नेटो के मेंबर को आपने अटैक करा, मतलब कि वो 32 ततैयों का जो वो है ना छत्ता, आपने उसमें आग लगा दी, फिर सारे के सारे चिपक जाएंगे। ये तो दोस्तों, अब कुछ लोग कहेंगे ये पैसे देके कराया गया है, ये पीआर है, ये फेमस होने का एक तरीका है, मीडिया में बने रहने का तरीका है। तो भाई शर्म से डूब मरो। जितने भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उल्टी सीधी बुराइयां बिना जाने करते हो, शर्म से डूब मरो। कभी अभी तक इतने प्रधानमंत्री या इतने चले गए,
सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहाँ कहाँ नहीं मिला, कुवैत में मिला, यूएई में मिला, सऊदी में मिला, मिस्र में मिला, इसके बाद फिर एक और देश मुझे याद नहीं आ रहा, अभी उनके प्रधानमंत्री आए थे वहाँ पे भी मिला, इसके बाद फिर आज रूस में मिला हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। मतलब शर्म से डूब मरो जो कहते हो कि ये सब फेक है, ये सब पैसे देके हुआ है। पैसे देके किसी देश के अवार्ड को नहीं खरीदा जा सकता है भाई। फिल्म फेयर अवार्ड ये सब खरीदा जा सकता है पैसे देके, लेकिन किसी देश के प्रधानमंत्री से अवार्ड खरीदना मजाक बात नहीं है, ठीक है। ये सब अर्न किया जाता है मेहनत से। भाई जिनकी मानसिकता ही होगी कि नहीं नरेंद्र मोदी जी कुछ कर रहे हैं तो वो गलत ही है, जो सिर्फ गलत ही देखने वाले हैं तो उनको ये बुरा लगेगा। ये देखेंगे अवार्ड मिल रहा है कहेंगे मणिपुर पे बात करो, देखेंगे भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे आ रही है मणिपुर पे बात करो, शर्म से डूब मरो मणिपुर पे बात करने वाले, ठीक है भाई। पूरा भारत विकसित हो रहा है तो मणिपुर भी उसी में आ गया, ठीक है यार। हर कोना पूरी दुनिया का एक हर कोना बराबर नहीं होता, ठीक है। उसको ऊपर नीचे कहीं ज़्यादा डेवलपमेंट कहीं कम डेवलपमेंट, लेकिन पूरा देश तो एक साथ आगे बढ़ रहा है ना। खैर जो भी है बहुत अच्छा लगा, बहुत मन खुश हुआ कि भाई पहली बार रूस में किसी भारतीय लीडर को ये अवार्ड मिला, और पुतिन साहब ने जिस अंदाज से दोस्ताना अंदाज से नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड दिया उसे देखने में तो और मजा आ गया। और ये तो अब कंफर्म हो गया कि एटलीस्ट पुतिन साहब के कार्यकाल में भारत और रूस के रिलेशन में बहुत तगड़े बूस्टअप आने वाले हैं। वैसे भी बूस्टअप है, लेकिन इन दोनों लीडर्स के कार्यकाल में और बूस्टअप आएंगे।